नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं न्यूज 8-11 की बड़ी खबर के साथ। भोपाल में जीआईएस का दूसरा और आखिरी दिन है आज। मानव संग्रहालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। सेशन में प्रदेश के सभी महापौर भी मौजूद हैं। आपको बता दें आज जीआईएस में गृह मंत्री शाह भी शामिल होंगे। जीआईएस में आज भी कई एमओयू साइन होंगे, तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन है जीआईएस का और तमाम तस्वीरें आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो ये फिलहाल मंच की तस्वीरें हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन है और यहाँ सभी महापौर मौजूद हैं। फिलहाल आपको बता दें सीएम के साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नजर आ रहे हैं। मंच की तस्वीरें और वही कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। सेशन में सभी महापौर भी शामिल रहेंगे। ये तस्वीरें और विश्वास सारंग एक तरफ आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर दिग्गज मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में निवेश को कैसे लाया जाए, विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय सभी दिग्गज यहां पर मौजूद हैं और जीआईएस में शामिल होने के लिए आज गृह मंत्री शाह भी पहुंचेंगे। फिलहाल तो ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और जीआईएस को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज के दिन में क्या खास रहने वाला है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये 2 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हमारी मीटिंग्स चल रही है। यहाँ पर अर्बन की चल रही है, उधर एग्रीकल्चर की चलेगी और इसलिए अलग अलग आईटी की हमारा अलग सत्र चल रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ग्रोथ हो, इसलिए हर सेक्टर को हम लोग फोकस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ ईवी पॉलिसी आई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए कॉलोनी की पॉलिसी आई है। ये सब हम प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। फिर दूसरा कि विकास हो पर पर्यावरण संतुलित रहे, इसके ऊपर भी हम बहुत फोकस कर रहे हैं। इसलिए ईवी पॉलिसी हमारी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चलें, जिससे कि पर्यावरण बहुत अच्छा रहे, पोल्यूशन कम हो। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया हमने, पूरा इकोसिस्टम बनाया है। मुझे लगता है कि हमारी ईवी पॉलिसी के कारण हम कोशिश करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा चलें। इसके लिए जो फैसिलिटीज़ देना है गवर्नमेंट प्रदान करेगी, अर्बन एरिया प्रदान करेगा। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में विकास की संभावनाएं बहुत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार से मध्य प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और हम सब उनकी टीम के सदस्य हैं जो इसमें लगे हुए हैं। और शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका ये कहना था कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब ईवी पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं और यही सरकार का फोकस रहेगा कि मध्य प्रदेश हर एक लिहाज से डेवलप करे और ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आए। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ कीर्ति दीक्षित, भोपाल। और मेरी सहयोगी कीर्ति दीक्षित लाइव भी जुड़ गई हैं, ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगी और अभी कौन कौन पहुंच चुका है कीर्ति बताएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल कोमल, आज ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का इन्वेस्टमेंट समिट का ये दूसरा दिन है और बेहद खास इस वजह से हो जाता है। मैं आपको सीधे मंच की तस्वीरें दिखा देती हूँ। इससे कुछ देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे और अभी मंच पर अगर आप देखेंगे तो आपको कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर नजर आने वाले हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री। इसी के साथ ही आपको शहरी आवास और विकास मंत्री नजर आएंगे, मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मौजूद है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आपको नजर आने वाली है, प्रतिमा बागरी आपको मंच पर नजर आने वाले हैं। तो ये तमाम खास ऐसे लोग हैं जो कि आज यहाँ पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसके दूसरे दिन पर यहाँ पे मौजूद हैं। और इससे थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जिक्र इस बात का किया था कोमल कि जो उद्देश्य हमारा है वो भोपाल को विकसित करने का है, उसी तर्ज पर जिस तरह से उज्जैन की फिलहाल के लिए मौजूदा स्थितियां हैं, जिस तरह से उज्जैन, जिस तरह से इंदौर विकसित हुआ है, माफ कीजिएगा। और अभी आपको हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो फिलहाल के लिए जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा चल रही है वो है अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज। मतलब कि जो प्रदेश की लैंड वैल्यू है उसको कैसे और विकसित करना है, उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से उससे और ज्यादा जो फायदा है वो लाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा यहाँ पर चल रही है। और
एमपी हाउसिंग रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2022, इससे क्या फायदे हुए, क्या इसका इंसेंटिव रहा, उसको लेकर के चर्चाएं अभी फिलहाल के लिए मंच पर चल रही हैं। इससे पहले जब हमने चर्चा करी थी कैलाश विजयवर्गीय जी से, तो उन्होंने कहा कि उद्देश्य हमारा ये तो है कि विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण जो मुक्त हो उसको कैसे फोकस किया जाए, ईवी को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। साथ ही उनका ये भी कहना था कि उद्देश्य यही कि निवेश ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और आज का दिन बेहद खास इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे के आसपास का वो वक्त रहने वाला है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और समापन भी उसी के साथ ही इस खास ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हो जाएगा। और कोमल, मैं आपको खास बात एक और बता देती हूँ क्योंकि हर किसी का उद्देश्य यही जानना भी रहा है कि आखिरकार ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें कितना निवेश आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो पहले दिन संभवतः ये माना जा रहा है कि 22,50,657 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं और रोजगार इससे कितने लोगों को मिलेगा उसको लेकर के भी ये संभवतः जानकारी मिल रही है कि 13,43,468 रोजगार जो है वो इससे सृजन होंगे। यानी कि जिस लिहाज से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को शुरू किया गया, जिस उद्देश्य के साथ इसको यहाँ पर बनाया गया है, जिस लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंच रहे थे, माना यही जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पर लोगों को मिले, स्वरोजगार के ऑप्शंस यहाँ पर निकले, वही देखने को भी मिल रहा है। और आज जिस तरह से अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट को लेकर के यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा मंच के जरिए चल रही है, जहां पर आपको मनोहर लाल खट्टर नजर आएंगे, शहरी आवास और विकास मंत्री हैं ये, और किस तरह से यहाँ का जो लैंड है वो अब फायदा पहुंचाने वाला है मध्य प्रदेश को और कैसे यहाँ करेगा ये GIS। बहुत शुक्रिया कीर्ति, आप नजर बनाए रखिएगा।